शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, मैंने बताया कि शिव जी, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी तो औरत के चक्कर में है। अभी मेरे याद आई एक पशुओं की कहानी। काशी से एक पंडित जी आ रहे थे पढ़ करके और अपने मन में बहुत बड़े विद्वान थे, मगर रास्ते में एक पेड़ था, उस पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे और उस पेड़ में नीचे आग लगी हुई थी। तो पंडित जी ने पक्षियों से कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे पास तो पंख हैं, क्यों नहीं उड़ जाते? तो वृक्ष में आग लगी हुई है। आग लगी एक वृक्ष में, जले फूल अरे पात, तुम पक्षी क्यों जल रहे जब पंख तुम्हारे। पंडित जी ने उपदेश दिया कि आप क्यों जलते हैं, जब पंख आपके साथ तो आप उड़ जाइए। तो पक्षी क्या कहने लगे, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, बहुत अच्छे। यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसी के साथ। तो पशु पक्षी भी ईश्वर को जानते हैं, मगर ये मनुष्य ईश्वर का जाप नहीं करता। इसी तरह की एक कहानी है। मिर्गा और मिर्गी आपस में पति पत्नी का प्रेम मानते थे और जंगल में चरते थे। हिरनी गर्भवती थी और शिकारी आकर के चारों तरफ से रास्ता घेर लेता है। एक तरफ वन में आग लगाता है, एक तरफ जाल बिछाता है और एक तरफ अपने कुत्ते लगाता है शिकारी, और एक तरफ अपना हथियार लेकर के बैठ जाता है। जब चारों तरफ से रास्ते घिर जाते हैं तो मिर्गा और मिर्गी किस तरह ईश्वर से उपासना करते हैं, हे प्रभु हम कैसे बचेंगे, और कैसे ईश्वर उनकी प्राण बचाता है और क्या होता है। विप्ते विदारण हे प्रभु, ये कहने लगे मिर्गा और मिर्गी, हे प्रभु आप विप्त को टलाते हैं और हमारी जान नहीं बचाएंगे क्या? हिरनी कहती है, पतिदेव रास्ते घिर चुके हैं और आप यहाँ से भाग जाइए, ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा, आपके प्राण बच जाएंगे। तो हिरनी क्या त्याग दिखाती है, आपत्ति काले बचाने उतारे, नारी सोत बहु पाओगे, नारी सोत बहु पाओगे, जो बचे जिंदगानी। हिरनी ने समझाया, पतिदेव अगर आपके प्राण बच जाते हैं तो आपको पुत्र और औरत संसार में बहुत मिल जाएंगी, आप हमारा मोह ना करके आप भाग जाइए, ये शिकारी हमारा शिकार कर लेगा। तो हिरन कहने लगा, ऐसा तो नहीं है। जब दोनों का त्याग ईश्वर ने देखा और ईश्वर के वो भक्त थे, तो उनकी वो जो बातचीत हो रही थी और त्याग जो हो रहा था, तो उनकी आवाज ईश्वर के सिंहासन से जाकर के टकराई और एक माया रूपी सर्प भेज दिया और शिकारी को खा लिया। किस तरह उनकी आवाज, मिर्गा